हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सीए संजीव कुमार बंसल। आज हम बात करेंगे बड़े एक्सेल डेटा को समराइज कैसे करें। समराइज करने का सबसे बढ़िया तरीका एक्सेल में दिया गया है पिवट टेबल। तो आज हम देखेंगे कि पिवट टेबल कैसे बनाया जाता है, क्या क्या उसके फंक्शंस हैं और वो बड़े डेटा पर कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, आइए बनाते हैं पिवट टेबल। अपने डेटा को या तो सिलेक्ट कर लेते हैं या फिर कहीं भी क्लिक करके छोड़ देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद जाएंगे हम इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब के बाद यहाँ पे एक बटन दिखाई देगा हमें पिवट टेबल। पहला ही बटन है पिवट टेबल। इसको क्लिक करेंगे तो पूरी रेंज, हमारे जो भी डेटाबेस की रेंज है, सपोज हमारा डेटा सेल नंबर 1 से लेकर के 1555 तक था, तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इसको A1 से लेके H1555 तक पूरा सिलेक्ट कर लिया अपने आप। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। हमें पिवट टेबल बनानी कहाँ है। सिस्टम दो स्पेस को यूज करता है, एक तो हमारा डेटाबेस और उसको लेकर के जाता है नई शीट पे या नए ब्लैंक स्पेस पर, जहाँ की हमें पिवट टेबल बनानी होती है। तो या तो हम एग्जिस्टिंग टेबल पे बना सकते हैं, जैसे एग्जिस्टिंग टेबल लेकर के यहाँ कहीं साइड में बना सकते हैं, या फिर नई शीट लेकर के नई शीट पे उसको डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे नई शीट चूज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, नीचे आपको शीट 3 एंड शीट 2 दिखाई दे रहे होंगे। इसके साथ अब नई शीट 4 बन जाएगी इस डेटा के पिवट टेबल को बनाने के लिए। ओके करेंगे तो हमें नई शीट यहाँ पे नजर आ जाएगी। देखिए दोस्तों, अब यह हमारे पास ये सारी चीजें आ गई। इसको हम साइड में कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे दो चीजें आपको डिफरेंट दिखाई दे रही होंगी। एक तो ये पिवट टेबल जहाँ पे इनपुट डेटा आएगा, जहाँ पे पिवट टेबल बननी शुरू होगी, जहाँ पे पिवट टेबल को बनाया जाएगा, यहाँ पे हमारा डेटा शो होगा फाइनली। और ये है पिवट टेबल फील्ड। ये क्या चीज़ है दोस्तों, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। हमारी टेबल में देखिए, जो डेटाबेस की टेबल थी उसमें कितने फील्ड थे। यहाँ पे हमारे 8 फील्ड थे, जिनका नाम था सेल्स ऑफिस, बिल नंबर, डेट, क्लाइंट नेम, स्टेट, क्वांटिटी, अमाउंट और ऑर्डर नंबर। तो यही आठों के आठों फील्ड इस पिवट टेबल फील्ड के अंदर ये सारे लाइन से आ गए आपके सामने। देखिए, सेल्स ऑफिस, बिल नंबर, डेट, क्लाइंट नेम, स्टेट, क्वांटिटी, अमाउंट और ऑर्डर नंबर। अब दोस्तों, हमें इन्हीं के साथ खेलना है। इनको उठा के हमें इस पिवट टेबल में जमाना है, जिसको भी हम जैसे भी देखना चाहते हैं। सपोज हम इन रोज में देखना चाहते हैं अपने क्लाइंट के नाम को, और उसके सामने देखना चाहते हैं उसकी वैल्यू को। क्लाइंट नेम, क्लाइंट वन, सॉरी, 2, 3, 4, 5, 6। हमने आपको शुरुआत में एग्जांपल दिखाया था, हम चाहते हैं उस तरीके से आए, और यहाँ पे आए वैल्यू 1, 2, 3। इस तरीके से हम चाहते हैं कि रो वाइज ये इस तरीके का डेटा बन जाए। अब देखिए दोस्तों, वो फील्ड लिस्ट गायब हो गई यहाँ से। अब वो फील्ड लिस्ट को वापस कैसे लाएं, या तो यहाँ पे क्लिक कर दें तो वो वापस आ जाएगी, या फिर भी अगर नहीं आती है, सपोज यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया और गायब हो गई, तो कहाँ से जाएंगे। ये पिवट टेबल एनालाइज का एक बटन यहाँ पे बना होता है दोस्तों, जो कि अपीयर होता है तब जबकि हमने पिवट टेबल के बॉक्स में क्लिक किया हुआ हो। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो टैब भी हमारे मेन्यू बार से गायब हो जाता है। तो उसको वापस लाने के लिए आप यहाँ पे मेन्यू पिवट टेबल के बॉक्स पे क्लिक कीजिए, ये आ जाएंगे दोनों, पिवट टेबल एनालाइज और डिजाइन के दो नए टैब खुल जाएंगे। तो हम पहले चलते हैं पिवट टेबल एनालाइज पे। यहाँ से लाते हैं हम अपनी फील्ड लिस्ट को वापस। फील्ड लिस्ट का बटन यहाँ पर है दोस्तों, देखिए राइट कॉर्नर पे 3 बटन है, फील्ड लिस्ट, प्लस माइनस बटन और फील्ड हेडर्स। तो हम यहाँ पे लाते हैं फील्ड लिस्ट को क्लिक करते हैं, ये वापस आ जाएगी हमारी लिस्ट। तो अब हमारा टारगेट क्या था दोस्तों, क्लाइंट वाइज वैल्यू को देखना पिवट टेबल से। तो क्लाइंट, ये इसमें जो पिवट टेबल फील्ड्स हैं हमारे, इसमें क्लाइंट का नाम है हमारे पास एक जगह। लेकिन अब हम इसको प्लेस कहाँ करेंगे। इसको प्लेस करने की 4 जगह है जो बाय डिफॉल्ट पिवट टेबल हमें देता है। एक जगह है फिल्टर्स, एक जगह है कॉलम्स, एक जगह है रोज और
लास्ट जगह है वैल्यूज। तो हम चाहते हैं कॉल कस्टमर्स के नाम जो है रोज में आए, एक के नीचे एक आए। तो हम उसको पिक करके यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे रोज के बॉक्स में। देखिए दोस्तों ध्यान से, रोज के बॉक्स में हमने ड्राइव ड्रॉप कर दिया इसको। तो 1 से लेके 15 तक हमारे जितने भी क्लाइंट थे वो सारे यहाँ पे आ गए। इसी तरह अब हमें चाहिए अमाउंट, चाहिए उनको। तो अमाउंट किस तरह दिखाएगा सिस्टम? अमाउंट को चाहिए, अमाउंट वैल्यू होती है, तो उसको वैल्यू के बॉक्स में ले जा करके ड्रॉप करेंगे। जैसे अमाउंट को हमने यहाँ से पिक किया, वैल्यूज के बॉक्स में ले जाके ड्रॉप कर दिया। तो ये अमाउंट जितने भी क्लाइंट वाइज अमाउंट थे सबका सब टोटल अपने आप बना देगा सिस्टम। इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। सपोज हम ये अमाउंट का जो बॉक्स है, अमाउंट का जो फील्ड है, इसको यहाँ की वैल्यूज की बजाय रोज में रख देते दोस्तों। तो देखिए क्या होता, ये इस तरीके से आता, काफी स्कैटर्ड तरीके से आता दोस्तों। ठीक है, सब अलग 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 दिखा देता है यहाँ पे, सब डिफरेंट डिफरेंट। तो इसलिए अब अमाउंट के हमें सबको टोटलिटी में दिखाना है, तो अमाउंट को उठा करके हमेशा फील्ड वैल्यू में, वैल्यूज के बॉक्स में हम डालेंगे, ताकि ये प्रॉपर तरीके से सब टोटल होकर के आ जाए। इसको हम वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे, या तो हम इस कॉमा के थ्रू, या फिर कंट्रोल शिफ्ट वन के साथ। कंट्रोल शिफ्ट वन दबाएंगे तो भी ये नंबर फॉर्मेट में हमारा आ जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने, कितनी आसानी से हमने अपने एग्जाम्पल को अचीव कर लिया। इसमें हम फर्दर चलते हैं आगे कि अब इसमें और क्या फर्दर किया जा सकता है। सपोज ये हमारी मिक्स तरीके से वैल्यूज आ रही हैं, इसको हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। सॉर्टिंग करने का तरीका, दो तरीके से सॉर्टिंग किया जा सकता है दोस्तों। यहाँ पे क्लिक कीजिए, मेन्यू बार में जाइए, फर्स्ट जो होम मेन्यू है आपका उसमें राइट साइड में सॉर्टिंग के मेथड्स दिए होते हैं। हम चाहते हैं कि इसको बड़े से छोटे में सॉर्ट किया जाए डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग होकर के आगे आपका सबसे बड़ी वैल्यू सबसे ऊपर आ गई, सबसे छोटी वैल्यू सबसे नीचे चली गई। इसका दूसरा मेथड ये है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जाएंगे मोर सॉर्टिंग ऑप्शन में, इसमें डिसेंडिंग में ऑटोमेटिकली आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस। अब हम इसको असेंडिंग में करते हैं, अमाउंट वाइज असेंडिंग में। तो सबसे छोटा अमाउंट ऊपर आ जाएगा और सबसे बड़ा अमाउंट नीचे चला जाएगा। देखिए दोस्तों, रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टिंग होगी। ठीक, इसी तरह हम एक और पिवट टेबल बनाते हैं, इसको यहीं पर रहने देते हैं, एक और बनाते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए। हमने स्टार्ट किया था कैसे? हमने स्टार्ट किया था दोस्तों, हम इंसर्ट में गए, पिवट टेबल में गए और इसको क्लिक कर दिया। दूसरा तरीका मैं आपको कीबोर्ड शॉर्टकट बताता हूँ, कंट्रोल एन वी, कंट्रोल एन वी प्रेस करेंगे, वही काम हो जाएगा। सॉरी माय मिस्टेक, ऑल्ट एन वी, ऑल्ट एन वी प्रेस किया, वही काम हो जाएगा। फिर से करेंगे ऑल्ट एन वी, देखा दोस्तों आपने, वही स्क्रीन आ गई। ऑल्ट एन वी से करते हैं, इसको ओके करेंगे। अब हम चाहते हैं कि हमें एग्जिस्टिंग शीट पर ही जाना है और वहीं पर एक और पिवट टेबल बनाना है। तो हम जाएंगे अपनी एग्जिस्टिंग पिवट टेबल, जहां हम बनाना शुरू किया था हमने, वहीं पर जाएंगे। ये हमने इसकी लोकेशन दे दी। अब इसको वापस जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पर दूसरी पिवट टेबल बनाने का हमारे पास बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद उसके साथ साथ ही हमारे पास ये फील्ड लिस्ट, नए बॉक्स के लिए फील्ड लिस्ट, नई फील्ड लिस्ट आ जाएगी, जो कि बाई चांस वही है। तो देखिए अब हम चाहते हैं कि हमारा सेल्स ऑफिस वाइज डेटा हमें मिल जाए, तो हम सेल्स ऑफिस को उठाकर रोज के अंदर डालेंगे। उसके अंदर उसके बाद हम डालेंगे अमाउंट हमारा, तो हमें यहाँ पता लग जाएगा कि हमारा सेल्स ऑफिस वाइज कितनी कितनी सेल्स हुई है। इसको भी हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि सबसे बड़ा सेल्स ऑफिस हमारे सामने आए अमाउंट वाइज, तो अमाउंट वाइज सॉर्ट कर देंगे दोस्तों। कंट्रोल शिफ्ट वन प्रेस करेंगे तो ये नंबर फॉर्मेट में आ जाएगा। तो हमारा चंडीगढ़ ऑफिस सबसे ज़्यादा सेल कर चुका है हमारे डेटाबेस के हिसाब से, फिर कलकत्ता, फिर अहमदाबाद और जयपुर ने सबसे कम सेल किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चाहते हैं, अब हम इसकी आगे फर्दर फॉर्मेटिंग देखते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं इसके अंदर।
हम इनमें से एक टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। इसको हमने सिलेक्ट किया और डिलीट का बटन प्रेस कर दिया दोस्तों, तो ये हमारी सेकंड वाली पिवट टेबल उड़ गई, डिलीट हो गई। उससे अब हमारा कोई लेना देना नहीं। अब हमारे पास बची है सिर्फ हमारी ओरिजिनल पिवट टेबल। इसमें हम देखते हैं कि इसमें इसके साथ हम और क्या क्या काम कर सकते हैं। सपोज आपके पास इतने फील्ड और हैं जो अभी तक यूज नहीं हुए। आप इसमें क्वांटिटी लगा सकते हैं। सपोज अमाउंट के साथ साथ आपको क्वांटिटी भी देखना है, तो क्वांटिटी का टोटल भी होकर के आ जाएगा। क्लाइंट 9 ने की जो सेल थी उसकी 1,89,00,000 की सेल थी और 66,699 का उसका क्वांटिटी था। ठीक है दोस्तों। इसी तरह हम चाहते हैं कि ये अमाउंट जो है करोड़ में देखना है आपको। ये अभी एब्सोल्यूट रुपीज में अमाउंट है, आपको वो देखना है करोड़ में। तो आप अमाउंट को, अच्छा एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि ये वैल्यूज के जितने भी फील्ड होते हैं इनको आप कितनी भी बार उठा करके ड्रैग करके यहाँ पे रिपीटेटिवली ला सकते हैं। तो मैं इसको अमाउंट के फील्ड को एक बार और यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पर ले आए। ठीक है दोस्तों, देखिए ये 2 बार अमाउंट हो गया। अब मैं इसमें जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद मेरे को मिलती है वैल्यू फील्ड सेटिंग। वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाते हैं। वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाने के बाद हम इसमें इसका काउंट भी लगा सकते हैं, एवरेज भी लगा सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम प्रोडक्ट, ये इस तरह के फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फंक्शन दिए हुए हैं दोस्तों। सारे फंक्शन तो मैं भी यूज नहीं करता। आप चाहें तो करके देख सकते हैं, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इंजीनियर्स या इस तरीके के अलग अलग डिफरेंट ट्रेड के लोग यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये रुपीज करोड़ में दिखाई दे, तो इसको एक बार मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं वापस जाता हूँ अपने मेन्यू बार पे। यहाँ होम था, पिवट टेबल एनालाइज के बार पे जाता हूँ। यहाँ पे मेरा मेन्यू बार में एक फील्ड दिखाई देगा, फील्ड आइटम एंड सेट्स। इसको क्लिक करेंगे। इसमें पहला फील्ड है कैलकुलेटेड फील्ड। कैलकुलेटेड फील्ड का आइटम का ये हमें इस तरह दिखेगा, छोटी सी विंडो हमारी अपीयर हो जाएगी। इसमें देखते हैं हम क्या करना चाहते हैं। इसमें जाते हैं रुपीज करोड़ में देखना चाहते हैं, तो इसका नाम रख देंगे हम रुपीज करोड़। अब इसमें एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाने के लिए हम नीचे वाले जीरो को हटा देंगे और अमाउंट पे डबल क्लिक करेंगे। अमाउंट को डबल क्लिक किया। अमाउंट किस तरह शो होना चाहिए हमें, 1 करोड़ रुपीज करोड़ में। तो अगर हम सारे अमाउंट को 1 करोड़ से डिवाइड कर दें तो हमारी जो वैल्यू है, डिजायर्ड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जो भी हम चाहते हैं कि रुपीज करोड़। तो यहाँ पे 1 करोड़ से हम डिवाइड कर देंगे, ये हो गया 1 करोड़। हम इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे हमें रुपीज करोड़ दिखाई देने लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों। इसी तरह हम क्वांटिटी के साथ भी कर सकते हैं। सपोज ये क्वांटिटी किलोग्राम्स में है या मीटर में है या कुछ भी है, और आप उसको बड़ी क्वांटिटी में दिखाना चाहते हैं। सपोज हम इसको देखते हैं कि ये किलो में है। इसी तरह फिर से हम जाएंगे अपने फील्ड आइटम्स एंड सेट्स में, कैलकुलेटेड फील्ड में जाएंगे। इसका नाम रख दें क्वांटिटी एमटी। तो केजी से एमटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है दोस्तों, 1,000 से अगर उसको डिवाइड कर देंगे तो वो बन जाएगा मेट्रिक टन। क्वांटिटी पे डबल क्लिक कीजिए और डिवाइड कर दीजिए इसको 1,000 से। ओके करेंगे, ये क्वांटिटी एमटी आपकी आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे इसके सिंपल यूसेज। इसमें हम और आगे चलते हैं और क्या कर सकते हैं। सपोज हमें निकालना है कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो कौन कौन से सेल्स ऑफिस वाइज सेल्स हुई। हम मतलब हम चाहते हैं कि यहाँ पे क्लाइंट का नाम भी आए और सेल्स ऑफिस का नाम भी आए। वो कैसे आएगा देखते हैं। इन दोनों फील्ड्स को हम यहाँ से हटा देते हैं। रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं कि सेल्स ऑफिस भी आ जाए। सेल्स ऑफिस को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे क्लाइंट नेम के पीछे, क्लाइंट नेम से पहले। अगर हम यहाँ क्लाइंट नेम के बाद ड्रॉप करेंगे तो क्लाइंट के नाम के आगे सेल्स ऑफिस क्लाइंट के नाम के बाद आएगा यहाँ पे, अदरवाइज ये पहले आ जाएगा। देखिए ये है फर्क। हम सेल्स ऑफिस को चाहते हैं कि पहले सेल्स ऑफिस आए फिर क्लाइंट आए, इस तरह।
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्लाइंट का पहले सेल्स ऑफिस का नाम आया, फिर क्लाइंट। तो इस तरीके से समरी हमें मिल गई। अब हम चाहते हैं कि ये सेल्स ऑफिस वाइज सब टोटल भी हमें मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, सेल्स ऑफिस के बटन पे कहीं भी राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए, फील्ड सेटिंग में जाइए। फील्ड सेटिंग में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सब टोटल्स एंड फिल्टर्स। तो सब टोटल्स एंड फिल्टर्स में अभी तक नन है, इसीलिए यहाँ पे हमें कोई सब टोटल नजर नहीं आ रहा। जैसे ही हम इसको ऑटोमेटिक करेंगे तो एक सब टोटल बन करके आ जाएगा। ओके कहिए, ओके करते हैं। देखिए, सेल्स ऑफिस वाइज यहाँ पे सब टोटल आ गए। किस किस सेल्स ऑफिस ने किस किस क्लाइंट को सेल किया, कितना कितना रुपए का सेल किया, कितनी कितनी क्वांटिटी सेल की। तो वो देखिए दोस्तों, ये बड़ा ही अच्छा प्रेजेंटेशन का मेथड है। इसको हम और भी तरीके से देख सकते हैं। हम एक बार फिर से उसमें फील्ड सेटिंग में जाएंगे। राइट क्लिक कीजिए, फील्ड सेटिंग में जाइए। हम चाहते हैं कि अहमदाबाद के जो रोज हैं, बाकी के क्लाइंट नेम है वो थोड़ा अलग तरीके से शो हो। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, लेआउट कैसा कैसा रख सकते हैं। इस लेआउट में अभी हमें सिस्टम शो कर रहा है शो आइटम लेबल्स इन टैबुलर फॉर्म, लेकिन हम इसको दूसरे ऑप्शन पर जाके देखते हैं, शो आइटम लेबल इन आउटलाइन फॉर्म। इसको क्लिक करेंगे दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। देखिए, जो हमारा सेल्स ऑफिस है वो तो फर्स्ट रो में है, लेकिन जो क्लाइंट्स हैं वो अगली रो से स्टार्ट होते हैं, टोटल नीचे की है। ठीक है, इसमें और एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं दोस्तों और क्या हो सकता है। लेआउट में जाएंगे, इसमें देखते हैं दोस्तों, पहला टिक लगाएंगे, डिस्प्ले लेबल्स फ्रॉम द नेक्स्ट फील्ड इन द सेम कॉलम। ओके करते हैं। देखिए दोस्तों, जो क्लाइंट नेम थे मेरे, वो सेम कॉलम में आ गए जिस कॉलम में अहमदाबाद या सेल्स ऑफिस लिखा हुआ था। इससे पहले क्या था कि क्लाइंट का नाम अगले कॉलम में आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था। अंडू करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, इस तरह आ रहा था, अलग अलग कॉलम में थे। रीडू करके दिखाता हूँ, ये एक ही कॉलम में आ गए। आपको जैसी प्रेजेंटेशन अच्छी लगे, जैसा चाहिए हो, आप उस तरह कर सकते हैं। अंडू कर सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं इसमें और क्या ऑप्शन है। लेआउट में जाएंगे, हमने इसको प्रेस किया था, इसको भी प्रेस करके देखते हैं उसके साथ। तो ये बोल रहा है डिस्प्ले सब टोटल्स एट टॉप ऑफ ईच ग्रुप। ये जो हमारा टोटल है, सब टोटल है सेल्स ऑफिस वाइज, ये सब टोटल जो है ऊपर आना शुरू हो जाएगा इस जगह पे। ओके कीजिए। देखिए, एक तो ये कॉलम हमने चूज किया था कि एक ही कॉलम में रहे, और उनका सब टोटल चूज किया था हमने कि सब टोटल ऊपर की साइड में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अंडू कर दीजिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ छोटे छोटे माइनस के बटन लगे हुए हैं, और उसके साथ एक बटन जैसा बना हुआ है, माइनस का साइन है और उसमें बटन बना हुआ है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो क्या होगा, देखिए दोस्तों, इसको भी क्लिक कर दीजिए, इसको भी क्लिक कर दीजिए। इसको क्लिक करने से क्या होगा, उसके लेवल का सारा ग्रुप एक जगह आ जाएगा, और उसके नीचे की जो भी रोज हैं वो हाइड हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो अब सिर्फ अहमदाबाद का सिर्फ सब टोटल हमें दिखाई दे रहा है, उसके नीचे क्लाइंट कौन कौन से हैं ये हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये माइनस के और प्लस के साइन है, ये यहाँ से गायब हो जाते हैं। मैं इसको वापस खोल देता हूँ। मैंने सब खोल दिए। या राइट क्लिक करके हम इसमें एक काम और कर सकते हैं, एक्सपैंड और कोलैप्स भी कर सकते हैं। मैंने सारे खोल दिए, तो अब मैं इनको क्या कर सकता हूँ, अब मैं इनको कोलैप्स भी कर सकता हूँ। सबको कोलैप्स कर दिया। एक कोलैप्स हुआ क्योंकि मैंने एक चूज किया था। अंडू करके सबको कोलैप्स करके दिखाता हूँ आपको। कोलैप्स एंटायर फील्ड, ये सारे कोलैप्स हो गए। अब सबको एक साथ खोल सकते हैं। एक्सपैंड एंटायर फील्ड, सब खुल गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो ब्लैंक स्पेस है, इस इसमें भी ये वाला हेडिंग पूरा फ्लो होता रहे। मीन्स अहमदाबाद जैसे सिर्फ ऊपर दिखाई दे रहा है, तो ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ नीचे भी आ जाए। फिर से हम उसमें फील्ड लिस्ट में जाएंगे और देखेंगे
यहाँ पे किस तरह कौन से ऑप्शन के साथ ये किया जा सकता है। यहाँ पे एक ऑप्शन है रिपीट आइटम लेबल्स। अगर हम इसको टिक कर दें, तो ये सारी रोज जितने भी सेल्स हैं, ब्लैंक सेल्स सारे फिलअप हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। देखिए दोस्तों, ऑटोमेटिकली सारे रोज फिल हो गए, कहीं भी कोई भी ब्लैंक नहीं है। तो ये एक बेसिक आइडिया है पिवट टेबल के लिए। इसमें हम और भी एडवांस चीजें कर सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। फील्ड लिस्ट जो है, इसकी सहायता से हम ये चाहते हैं, यहाँ से पहले मैं इसको सेल्स ऑफिस को हटा देता हूँ। अब हम ये चाहते हैं कि मेरे को सिर्फ वही क्लाइंट दिखाई दें, सारे क्लाइंट नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ वही क्लाइंट चाहिए जिन जो कि एक स्पेसिफिक सेल्स ऑफिस से सेल हुई। मीन्स मेरे को फिल्टर्ड डेटा चाहिए, मेरे को सारा डेटा इस तरीके से नहीं देखना, मेरे को फिल्टर्ड डेटा चाहिए। मैं कहूँ अगर भोपाल, तो भोपाल का डेटा मेरे को स्क्रीन पे दिखाए, बाकी सारे अपने आप गायब हो जाए। मीन्स फिल्टर्ड डेटा। तो फिल्टर्ड डेटा कैसे आता है दोस्तों, अब हम देखते हैं। फील्ड लिस्ट में जाते हैं। मेरा क्वेश्चन है सेल्स ऑफिस, सेल्स ऑफिस वाइज कस्टमर देखने मेरे को। सेल्स ऑफिस को उठा करके मैं इस फील्ड लिस्ट में, फील्ड के बॉक्स में इसको ड्रॉप कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सेल्स ऑफिस का बटन आ गया, जो कि क्या काम करेगा, ये हमारी हेल्प करेगा फिल्टर लगाने में। इस पूरे रिपोर्ट की फिल्टर लगाने में हमारी सहायता करेगा। तो हम चाहते हैं कि भोपाल के सारे कस्टमर्स दिखाई दें। अब ये, इसको मैंने ड्रॉप डाउन किया, ड्रॉप डाउन करने के बाद ये दिखता कैसा है, तो भोपाल कैसे चूज करेंगे, या फिर मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट करने के लिए इस तरह भी यहाँ पे टिक लगाएंगे, तो ये मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ पे। यहाँ नहीं है तो हम मल्टीपल सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, एक सिलेक्ट कर पाएंगे। इसको खोल लेते हैं और हम यहाँ से सबको ओके कर देते हैं। सब हमारे सामने है। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ भोपाल का मेरे को मिले, तो भोपाल पे टिक करते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपके सामने सिर्फ भोपाल के क्लाइंट्स हैं, उनका टोटल है और उनकी क्वांटिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह हम दो सेल्स ऑफिस का भी देख सकते हैं, मल्टीपल सेल्स ऑफिस का भी देख सकते हैं। किसी एक का छोड़ना हो आपको, आप चाहते हैं कि मैं जयपुर का छोड़ दूं, बाकी सब का देखता हूँ, तो बाकी सारे आ गए, जयपुर का नहीं आया। जयपुर का मैं चाहता हूँ कि अलग से देखूं, बाकी सारे छोड़ दीजिए, जयपुर का लगा लीजिए। इस तरह आप फिल्टर सिस्टम भी, फिर अपने डेटा को फिल्टर्ड मोड में भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे चलते हैं। इसमें ये तो रहा हमारा फिल्टर, इसको ड्रॉप कर देते हैं, हटा देते हैं। इसमें हमारा डेट का भी कॉलम है दोस्तों। डेट इसमें किस तरह काम करती है, हम चाहते हैं कि मेरे को मंथ वाइज, ईयर वाइज या क्वार्टर वाइज अपना डेटा देखना है। मैं पीरियोडिकल एनालिसिस कर रहा हूँ कि हर मंथ मेरी कितनी सेल होती है, या हर क्वार्टर में कितनी सेल होती है, या मैंने आज तक पीरियड वाइज कितनी सेल की है। तो मुझे अपना डेटा समराइज कर मोड में चाहिए। अब मुझे यहाँ पे क्लाइंट नेम्स मान लीजिए नहीं देखने, मेरे को सिर्फ पीरियोडिकल एनालिसिस करना है। तो मैं अपनी डेट को रोज में डालूंगा। इसको रोज में भी डाल सकते हैं, कॉलम्स में भी डाल सकते हैं, मैं बताता हूँ आगे कि किस तरह इसका यूज करते हैं। अब डेट को हमने यहाँ पे डाला, तो देखिए दोस्तों, मेरी तो डेट इस फॉर्मेट में थी। देखिए अप्रैल मई जून, ये 4 महीने का डेटा था मेरे पास। सॉरी, ये है मेरे पास 7 महीने का डेटा। डेट वाइज था, डेट थी इस फॉर्मेट में, लेकिन सिस्टम ने कर दी डेट इस फॉर्मेट में, मंथ वाइज दिखा दिया मेरे को। क्यों? क्योंककि पिवट टेबल जो है एक इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है, एक्सेल एक इंटेलिजेंट टूल है। इसमें जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली इसको मंथ में कन्वर्ट कर देता है, ग्रुप कर देता है, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग। तो हम जिस तरीके से इसको चाहते हैं उस तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये नॉर्मली सिंगल सिंगल डेट वाइज दिखाए। तो मैं इसको जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे, इसी लोकेशन पे अनग्रुप कर दूंगा इसको। अनग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये अनग्रुप हो गया पूरा डेटा। देखिए दोस्तों, डेट वाइज आ गया, जितनी मेरी डेट्स थी वो सारी आ गई यहाँ पे।
अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये मंथ वाइज देखना है। ठीक है, अब मैं फिर से अपना फ्रेश ग्रुपिंग लगाऊंगा। ग्रुप कीजिए इसको, राइट क्लिक कीजिए, ग्रुप ग्रुप में जाइए। इस तरह का एक छोटा सा स्क्रीन खुलेगा आपके सामने। इस तरीके से इन सारे मेथड से आप अपने डेटा को ग्रुप कर सकते हैं। हमारे पास आवर्स, मिनट, सेकंड नहीं है, डेज नहीं चाहिए हमें, मंथ चाहिए। तो हम मंथ पे क्लिक छोड़ देते हैं, मंथ को सिलेक्टेड छोड़ देते हैं और ओके कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, मंथ आ गया। मंथ वाइज मेरी सेल अप्रैल के मंथ में सबसे ज़्यादा हुई, वो भी दिखाई दे रहा है हमें। इसको सॉर्टिंग फिर से कर लेते हैं, सॉर्टिंग कर लीजिए। मैं डिसेंडिंग चाहता हूँ तो अमाउंट पर सॉर्टिंग कर लेते हैं। अप्रैल में सबसे ज़्यादा सेल हुई, फिर अक्टूबर में, फिर मई के अंदर, और अगस्त के अंदर मेरी सबसे कम सेल हुई 1,73,00,000 रुपये की। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको क्वार्टर वाइज देखूँ। मंथ को छोड़ दीजिए, क्वार्टर वाइज कर लीजिए। तो मेरा सेकंड क्वार्टर में सेल हुई इतनी, फोर्थ क्वार्टर में इतनी, और थर्ड क्वार्टर में इतनी। इसको सॉर्टिंग कर सकते हो आप। ये सॉर्टेड है डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसलिए इस तरह दिख रहा है। आप अपने क्वार्टर वाइज भी सॉर्टिंग कर सकते हो। इसको पिक करके ड्रॉप कर दीजिए नीचे, इस तरह भी कर सकते हो आप। इसको पिक करके ड्रॉप कर दीजिए नीचे, इस तरह भी कर सकते हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी इसमें अलाउड है। ठीक है दोस्तों, ये तो था डेट का फंक्शन। इसमें अब मेरे को डेट को कॉलम्स में लाना है, तो कैसे करेंगे। यहाँ हमारी डेट रोज में थी, मैं सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ कॉलम्स में। देखिए, कॉलम वाइज आ गया डेटा। मेरा डेटा सारा का सारा कॉलम वाइज आ गया। कॉलम में रखने का फायदा तब होता है दोस्तों, तब जब आपके पास रोज में भी कुछ हो। अदरवाइज ये डेटा आप देख सकते हैं कि कितना अजीब सा दिख रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, किसी इसके साथ ही कुछ रोज भी डाल लेते हैं। सपोज हमने सेल्स ऑफिस डाल लिए। सेल्स ऑफिस का फिल्टर ऑटोमेटिकली था जयपुर में, इसको हटा देते हैं। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि रो वाइज हमारे पास, रो वाइज क्वार्टर वाइज सेल्स का डेटा है। इसमें और क्या कर सकते हैं हम, इसमें ये कर सकते हैं कि अ, जो हमारे ये टोटल्स के कॉलम है, इनको हटा सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके ऑप्शन आएगा रिमूव ग्रैंड टोटल, हटा सकते हैं आप। तो दोनों हट गए, दोनों ग्रैंड टोटल थे, दोनों हट गए। अब ये डेटा देखिए दोस्तों, थोड़ा सा अजीब दिख रहा है। अजीब मत मीन्स क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर की पहले डेट्स आ रही हैं, फिर क्वांटिटीज आ रही हैं। अगर आप सिर्फ एक एक चीज को यहाँ पे रखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं यहाँ से क्वांटिटी हटा देता हूँ। अब आप देखिए, वैल्यू वाइज आपका वैल्यू वाइज क्वार्टर वाइज कंपैरिजन तैयार है। क्वार्टर थ्री में आपने अहमदाबाद में इतनी सेल करी, क्वार्टर टू में इतनी सेल करी, क्वार्टर फोर में कोई सेल ही नहीं हुई आपकी। इस तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसकी डिज़ाइन, किस किस तरह हम इसका डिज़ाइन कर सकते हैं। ये आपका था पिवट टेबल, नॉर्मल चीज़ें थी इसमें। यहाँ पे हम देख सकते हैं डिज़ाइन में क्या होगा। डिज़ाइन में देखते हैं दोस्तों, सब टोटल, ग्रैंड टोटल, रिपोर्ट लेआउट और प्लान। ये है हमारे जो फर्दर फंक्शंस हैं, और ये हमारी डिज़ाइन है। आप अपने पिवट टेबल को इन डिज़ाइंस में से चूज कर सकते हैं कि कौन कौन से डिज़ाइन आप ले सकते हैं। जैसे मैंने ये लिया, ये लिया, ये लिया। आप अपनी पसंद का कोई भी डिज़ाइन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। बहुत सारे रेडीमेड डिज़ाइन हैं, इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन है। ये तो रही डिज़ाइन की बात। मैं एक सिंपल सा डिज़ाइन ले लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। बैंडेड रोज, बैंडेड रोज का टिक अभी यहाँ पे नहीं है। अगर मैं इसको लगाता हूँ, यहाँ पे बैंडेड रोज आ जाएंगे। बैंडेड कॉलम्स, बैंडेड कॉलम्स आ जाए। आपको ये कॉलम में पतली सी लाइन अलग से नजर आ जाएगी। ठीक है सर, हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कॉलम हेडर्स रखने हैं, इसको रखना चाहते हैं आप, नहीं रखना चाहते हैं। रोज के हेडर्स रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। इसमें सिंपल सिंपल डिजाइन है, ये चारों थोड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इसमें हम ग्रैंड टोटल हम हटा करके देख चुके हैं, यहाँ लगा करके भी देख सकते हैं।
जैसे ग्रैंड टोटल ऑन फॉर रोज ओनली, इसको चेक कर लीजिए, कॉलम का टोटल यहाँ से हट गया, यहाँ पे आ गया। हटे ग्रैंड टोटल में ऑन फॉर कॉलम्स ओनली, कॉलम्स का आ गया, कॉलम्स का ग्रैंड टोटल आ गया, रोज का हट गया। ऑन फॉर रो एंड कॉलम, दोनों का लगा दिया हमने, दोनों जगह आ गया, यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, रिपोर्ट लेआउट में चलते हैं। रिपोर्ट लेआउट में किस तरह देख सकते हैं हम, शो इन कम्पैक्ट फॉर्म, पहले पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा चेंज आया है। शो इन आउटलाइन फॉर्म, यहाँ भी थोड़ा सा चेंज आया है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शो इन टेबुलर फॉर्म, ये जो मेरा डेटा है ये ऑलरेडी टेबुलर फॉर्म में है, तो मैं इसको चेंज करके देखता हूँ। इसमें अभी कोई चेंज नहीं करा। टेबुलर फॉर्म में कभी कभी हमारा डेटा नहीं होता है, मीन्स हमारा डेटा थोड़ा स्कैटर्ड आता है। जैसे मैं इसको थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ किस तरह आता है, इस तरह। तो देखिए दोस्तों, हम देख रहे थे ये रिपोर्ट लेआउट। रिपोर्ट लेआउट में टेबुलर फॉर्म देखना चाहते हैं हम। हमारा डेटा जो है कभी कभी थोड़ा सा डिस्टर्ब आता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे। सपोज ये हमारा एक डेटा है जिसको हम पिवट टेबल बना रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत अजीब सा नजर आ रहा है। देखिए, अब जब मैं इस पिवट टेबल में के ऑप्शन में जाता हूँ रिपोर्ट लेआउट में और टेबुलर फॉर्मेट को चूज करता हूँ, शो इन टेबुलर फॉर्म, तो ये सारी चीजों को एक के सामने एक ले आता है। जैसे यहाँ पे क्लाइंट 9 अलग आ रहा था, गुजरात उसके नीचे वाली रो में आ रहा था। देखिए कैसे कैसे था, अहमदाबाद के सामने क्लाइंट नहीं आ रहा था, उसके सामने उसका स्टेट नहीं आ रहा था। अगर हम रिपोर्ट लेआउट को टेबुलर फॉर्म में करते हैं तो सारी चीजें आमने सामने हो जाती हैं। दिस इज द यूज ऑफ रिपोर्ट लेआउट टेबुलर फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कुछ और खास इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ आपको समझाने के हिसाब से। देखिए, अब सपोज मेरे पास क्लाइंट वाइज डेटा है, हम इसमें एक स्लाइसर भी डाल सकते हैं। स्लाइसर आपने देखा होगा दोस्तों, लोग डैशबोर्ड में लगा के रखते हैं। हम अपने पिवट टेबल में भी स्लाइसर डाल सकते हैं। सिंपली हमें जाना है पिवट टेबल एनालाइज के टैब पर, यहाँ पे हमें दिखेगा इंसर्ट स्लाइसर, यहाँ पे स्लाइसर डालेंगे। अब स्लाइसर हमसे पूछ रहा है कि कौन कौन सी चीज, किस चीज का स्लाइसर आप डालना चाहते हैं, सेल्स ऑफिस का, बिल नंबर का, क्लाइंट नेम का। सपोज मैं स्लाइसर डालना चाहता हूँ, मेरी एक प्रेजेंटेशन चल रही है जिसमें सेल्स ऑफिस वाइज प्रेजेंटेशन होनी है, तो स्लाइसर मैं डाल देता हूँ सेल्स ऑफिस का। ओके करता हूँ तो यहाँ पे एक अगली इसी तरह की एक छोटी विंडो और खुल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, सेल्स ऑफिस का स्लाइसर आ गया मेरे डैशबोर्ड में मेरी हेल्प करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि स्लाइसर में से जिन भी सेल्स ऑफिस के ऊपर मैं टिक लगाऊं, सिर्फ उनका डेटा यहाँ पे नजर आएगा। मुंबई से शुरू करते हैं, मुंबई पे टिक लगाया, देखिए ये ऑटोमेटिकली फिल्टर कर देता है। सो जो पहले हमने यहाँ पे फिल्टर लगाया था, वही काम हम स्लाइसर के थ्रू कर रहे हैं। स्लाइसर हमारी हेल्प करता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है। इसमें हमें पांचों फील्ड खुले हुए मिलते हैं। जो हमने ऊपर लगाया था हेडर में, उसमें थोड़ा सा टेक्निकल रहता है। स्लाइसर हमारा थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कोलकाता पे क्लिक किया तो कोलकाता आ गया, किसी और पे क्लिक करेंगे और कोई आ जाएगा। जैसे ही हम इस बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लियर फिल्टर का बटन भी है, ये सारे फिल्टर को खोल देगा और सबका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। अब सपोज हमें 2 या 3 का देखना है तो हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, मल्टी सिलेक्ट, या इसका शॉर्टकट है ऑल्ट एस। इसको क्लिक करने के बाद हम अपने डिजायर्ड सेल्स ऑफिस पे क्लिक करेंगे, तो वैसे ही उसका डेटा हमें यहाँ दिखाई देने लगेगा। अहमदाबाद पे क्लिक किया हमने, जयपुर पे क्लिक किया, तो जयपुर और अहमदाबाद दोनों के यहाँ पे डेटा आ गए। फिल्टर हटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, स्लाइसर हमने देखा। स्लाइसर हटाने के लिए क्या करेंगे, स्लाइसर की विंडो पे क्लिक कीजिए, सिंगल क्लिक, और इसको डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से, ये हट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल गया दोस्तों।
ये जो हमारा डेटा है, ये सिर्फ इन रोज की, जितनी भी हमारी ये रोज हैं और कॉलम्स हैं, उनकी समरी है। अगर इनके नीचे कोई डेटा ऐड होता है तो ये उसको ऑटोमेटिकली ऐड नहीं करता है। सपोज मैंने यहाँ से ये 4 रो उठा करके और कॉपी कर दी, तो मेरा डेटा इंक्रीज हो गया। लेकिन जो मेरा डेटा अभी पिवट टेबल में चल रहा है वो यहीं तक है, सिर्फ 1555 रो तक, यहीं तक। देखिए मेरी इस टेबल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसको अपडेट कैसे करूंगा मैं? इसको अपडेट करने का तरीका ये है कि चेंज डेटा सोर्स में जाऊंगा। चेंज डेटा सोर्स में देखिए अभी तक ये 1555 रो तक को ही अपने रिकॉर्ड में रखे हुए हैं। इसको अपडेट कैसे करेंगे दोस्तों? 1555 की जगह दोबारा से सिलेक्शन करेंगे, इसको अपडेट कीजिए, सिलेक्शन दोबारा कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, फिर एक बार और एंटर प्रेस करेंगे तो मेरा डेटा यहाँ पे अपडेट हो गया। जो पहले 1401 आ रहा था, अब देखिए 1406 करोड़ आ गया। ठीक है, ये डेटा अपडेट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि ये डेटा आपको बार बार इस तरीके से जब भी आप ऐड करें इस डेटा को, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये ऐड हो जाए और आपको रेंज बार बार इसको न देनी पड़े, उसका क्या तरीका है दोस्तों? उसका तरीका ये है, आसान तरीका, कंट्रोल टी प्रेस करें और अपने डेटाबेस को एक टेबल में कन्वर्ट कर दें। देखते हैं कैसे होता है। कंट्रोल टी मैंने प्रेस किया, मेरी ये पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई 1 से लेकर के 1559 तक। अब ये डेटा जो है मेरा टेबल बन जाएगा। ये डेटा मेरा टेबल बन गया। ठीक है, ये देखिए बैंड रोज अपने आप ऑटोमेटिकली आ गई, एक लाइट कलर में एक डार्क कलर में। तो ये डेटा हमारा डेटाबेस जो है हमारा ये बन गया है। इसका कलर हटा देते हैं, ये बन गया है एक टेबल, नो फिल। ठीक है दोस्तों, अब सपोज मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ अपनी पिवट टेबल को, रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश हो गया। ठीक है, इसमें देखते हैं हम इसका सोर्स क्या है। इसका सोर्स हम अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं अपनी पिवट टेबल के एक्चुअल डेटाबेस पे। एक्चुअल डेटाबेस पे गए हमने, बीच में से कोई रो उठाई और इसमें कॉपी पेस्ट कर दी। फाइन। तो इसमें ऑटोमेटिकली देखिए चंडीगढ़ जो है इस टेबल का पार्ट बन गया। और यहाँ पर जाकर के हमें उस डेटा को सिर्फ रिफ्रेश करना है, टेबल रेंज दोबारा नहीं देनी है। तो ये इस डेटा को जो हमने टेबल बनाया, टेबल फॉर्मेट बनाया, टेबल का नाम दिया, उसको बार बार यहाँ पे रेंज, उसकी रेंज को दोबारा से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ेगी। देखते हैं हमने क्या किया था। हमने चंडीगढ़ में 12,38,000 रुपए ऐड किए थे। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, चंडीगढ़ में क्लाइंट नंबर क्या है? क्लाइंट नंबर है 13 आपका। 13 नंबर क्लाइंट को यहाँ पे देख लीजिए, 19,85,00,000। तो इसमें 12 लाख रुपए ऐड हो जाना चाहिए। अब हम इसको करते हैं रिफ्रेश। पिवट टेबल एनालाइज में जाइए, रिफ्रेश का बटन दबाइए, रिफ्रेश ऑल कीजिए, ये देखिए ऐड हो गया ना दोस्तों। तो इसमें ऑटोमेटिकली ये पिवट टेबल आप रिफ्रेश करने के लिए बना सकते हैं, अपने मूल डेटा को, अपने ओरिजिनल डेटा को टेबल में कन्वर्ट करके। टेबल का भी फायदा है। फील्ड लिस्ट यहाँ इससे, इस बटन से ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। हमने देखे थे प्लस माइनस के बटन, प्लस माइनस के बटन लगे होते हैं इस तरीके से। ये जो माइनस का बटन है दोस्तों, ये माइनस का बटन दिखाता है कि ये फील्ड पूरा ओपन है। ये सपोज आपको इस पेज का प्रिंट लेना है और ये माइनस के बटन आपको नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से माइनस के बटन को टिक कीजिए, ये माइनस के बटन यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, फिर प्रिंट लेने के लिए आपको ये काफ़ी आसान हो जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने पिवट टेबल हमारे लिए कितनी हेल्पफुल है। आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रोज का डेटा, थाउजेंड्स ऑफ कॉलम्स का डेटा हो सकता है, जो कि आपको समराइज फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए निकाला जा सकता है। आप कितने भी बड़े डेटा को पिवट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। पिवट टेबल एक बहुत ही सुंदर तरीके से आपके डेटा को बना के आपके सामने रख देता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको, आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने एक्सेल में पिवट टेबल बनाना सीखा होगा। अ, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिएगा
और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो में हम और क्या बना सकते हैं और क्या चीज़ होना चाहिए, या आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो पिवट टेबल से रिलेटेड या एक्सेल में किसी भी मैटर से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन उनको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। एक्सेल में नई नई चीज़ों को बनाना सीखेंगे। थैंक यू सो मच।